हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कौर फौजदार। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन क्या होते हैं। जैसा आपको पता है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 जीपीएच की बुक का एडवांस कैलकुलस पेपर सेकंड होता है, पीएससी फर्स्ट ईयर में चलता है हमारी महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर में ही चलता है, उनकी भी यूनिट सेकंड में चैप्टर 3, 4, 5 हैं। हमारे यहाँ भी यूनिट सेकंड में 3, 4, 5 हैं। 5वां चैप्टर हम पहले पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन सीखा कि कैसे करते हैं और उस पर डिपेंड हमने कुछ एग्जाम्पल किए। तो 5.1 मतलब 5th A कि हमने एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे डिस्कस किए। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हम आज सीखेंगे कि समघात फलन किसे कहते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। होमोजीनियस फंक्शन देखिए, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, समघात, समान घात वाले, इससे स्पष्ट है समघात, समान घात वाले। तो कोई फंक्शन जब आपको मिलता है जिसमें दो वेरिएबल हो या दो से ज़्यादा हो, सिंगल वेरिएबल के लिए नहीं है, दो हो या दो से ज़्यादा हो, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में एक ही टर्म होता है तब तो हम ऐसे कुछ कह पाएंगे। बताता हूँ मैं डेफिनेशन, देखिए क्या है। दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, दो से अधिक चरों वाला फलन f समघात फलन कहलाता है। समघात फलन कहलाता है या तो दो हो या दो से ज्यादा हो, है ना। अ फंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ यदि इसके प्रत्येक पद में, इसमें जो जो टर्म आ रहे होंगे, 5 पद होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 10 होंगे, जितने भी होंगे, इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सम करना है पावर्स का। और किसकी पावर्स का? वेरिएबल्स की। हर पद में एक पद लिया, उसमें जितने भी चर हैं उन चरों की घातों का योग समान रहे या समान हो, समान हो। इफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन एवरी टर्म ऑफ दिस फंक्शन इज सेम या इज इक्वल, ठीक है, तब वो कहलाता है क्या? होमोजीनियस। जैसे मैं एग्जांपल दूं, दो वेरिएबल का फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy²। इसमें एक ही वेरिएबल है x, उसकी घात कितनी है? 3। इसमें एक ही वेरिएबल है x, उसकी घात कितनी है? 3। यहां दो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की घात 1 है, इस वेरिएबल की घात 2 है, तो सम कितना आ गया? 1 + 2 3। यहां है नहीं y वेरिएबल, तो y वेरिएबल की घात यहाँ 0 मानेंगे ना, तो 0 + 3 3। या x वेरिएबल नहीं है तो x वेरिएबल की घात 0 मानेंगे ना, 0 + 3 3, ठीक है। और यहां 1 + 2, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 1 + 2 3। तो इस फंक्शन में देखा आपने, इस फंक्शन में कितने टर्म थे? 1 2 3 टर्म थे। तीनों टर्मों में हमने वेरिएबल्स की पावर निकाली और उनकी पावरों का सम करके देखा। यहाँ तो एक एक ही वेरिएबल थे तो उनकी पावर तो 3 3 दिख ही रही है। यहाँ 2 थे वेरिएबल, इस मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ जोड़ दी पावर, कह रहे हो ना घातों का योग। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसलिए ये कैसा फलन है? समघात। कैसा फलन है? समघात। अच्छा, इसमें एक और बात नोट लगा के, अभी और भी एग्जाम्पल देंगे, ऐसे टेंशन मत लेना, एक ही दिया हो गया। यदि सभी पदों में चरों की घातों का योग n हो, मान लो कितना हो? n, तो उसे समघात तो बोलेंगे ही बोलेंगे। होमोजीनियस तो तुम कह के ही आए हो,
इस सब टर्मों में जो वेरिएबल्स की पावर है उनका सम यदि सेम आता है तो बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं यदि n हो तो उसे n घात का समघात फलन कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। तो ये कितनी डिग्री का? 3 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। और एग्जांपल ले सकते हैं एफ एक्स वाई जेड। अब की बार ये ले लिया एक्स वाई जेड। बताओ होमोजीनियस है क्या? सर इसमें तो एक ही टर्म है। एक टर्म वाला फंक्शन हमेशा होमोजीनियस बन जाता है। क्यों? क्योंकि तो ना प्रत्येक पद में घातों के योग समान आए तो और पद है ही नहीं, एक ही पद है। एक पद की तो इसकी घात कितनी आ रही है? एक एक एक, तो इसकी घात कितनी आई टोटल? 1 + 1 + 1 3। तो ये तो फंक्शन तो ये कहेगा क्या कि मेरा तुम कोई भी पद देखो, कोई भी देखो, ठीक है, मेरा तुम कोई भी पद देखोगे ना उसमें घातों का योग है, चरों की घातों का योग है, वो 3 आएगा। वेरिएबल्स की घातों का जो सम है वो 3 आएगा। तो तुम मना कर पाओगे कि नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास है ही एक ही टर्म, इसके पास ज्यादा टर्म है ही नहीं ना। तो इसके पास एक ही टर्म है तो ये तो कह देगा खुल के। क्योंकि तुम मना करोगे तो तुरंत तो आपको बताना पड़ेगा, बताओ कौन सा पद है जिसमें घातों का योग 3 नहीं है। तुरंत फंक्शन कहे तो आप फंक्शन से कहो कि नहीं आपकी सभी पदों में घातों का योग 3 नहीं है, तो फंक्शन आपसे तुरंत जवाब मांगेगा बताओ कौन से पद में नहीं है। तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसके पास एक ही पद है और एक पद में घात 3 आ गई। तो अब ये तो एक कहेगा कि मेरे हर पद की घात 3 है। क्योंकि आप मना करोगे तो बताओ ना कौन सा पद है, नहीं बता पाओगे। जिसमें एक आता है ना वो हमेशा होमोजीनियस। ऐसे ही एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xyz माइनस z² वाई। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और ये 2 और 1 3, सभी पद में घातों का योग 3। तो ये कितनी? 3 डिग्री का होमोजीनियस। ये भी 3 डिग्री का होमोजीनियस। ठीक है, ऐसे तो ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये नोट और ये एग्जांपल्स। अब सुनो नई चीज। दो आप होमोजीनियस फंक्शन लेते हो, दो होमोजीनियस, तो उनका सम होमोजीनियस आएगा कोई जरूरी नहीं है। तो समघात फलनों का योग का समघात होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि मैं एक समघात फलन आपको यहां ये ले सकता हूं f(x,y,z) इक्वल टू xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। ये कितना? सॉरी ये नीचे जा रहा है क्या? चलो तक तो दिख रहा है। 2 डिग्री का होमोजीनियस है ये कितनी डिग्री का? 2 डिग्री का। ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, तो क्या इनका सम होमोजीनियस है? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1। तो यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम्पल 3 + 4 से। 3 होमोजीनियस था, 4 होमोजीनियस था, लेकिन उनका सम करेंगे तो होमोजीनियस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो रहेंगे 3 घात वाले टर्म और ये रहेंगे 2 घात वाले टर्म। तो होमोजीनियस के लिए तो सब पदों की घात बराबर आनी चाहिए थी, तो इन पदों की घात तो 3 आएगी, इन पदों की घात 2 आएगी। तो दो समघात फलनों का योग, अब योग कहते हैं तो मैथ में अंतर अपने आप बन जाता है ना। योग या अंतर का समघात होना आवश्यक नहीं है। द एडिशन ऑफ 2 होमोजीनियस फंक्शन इज नॉट नीड टू बी होमोजीनियस। एडिशन के ब्रैकेट में आप सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो, है ना। वट यदि दोनों फलनों की घात समान हो, होमोजीनियस तो है ही, यदि उनकी डिग्री सेम हो गई कि घात समान हो, तो उनका योग तथा अंतर, घात समान और लिख दूं n हो, तो उनका योग तथा अंतर भी
n घात का, उतनी ही घात का जितनी घात के वो थे, n घात का समघात फलन होता है। कितनी घात का? n घात का, या वो शून्य फलन बन जाएगा। ठीक है, चलो ये हटा देता हूं मैं। v समघात फलन होता है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, आपने fx,y,z ये ले लिया, fx,y,z दोबारा भी ये ले लिया, अब तुम कह रहे हो कि इसमें से सर मैं इसको ही घटा रहा हूं, तो क्या बचेगा? जीरो। जीरो फंक्शन बचेगा ना, है ना, जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करते। जीरो फंक्शन की डिग्री हम डिफाइन नहीं करते। तो देखो, यदि दोनों फलनों की घात समान हो, n हो, तो उनका जो सम है या डिफरेंस है, सम है या डिफरेंस है, वो हमेशा होमोजीनियस तो आएगा, ये तो पक्की बात है। वो हमेशा कैसा आएगा? होमोजीनियस आएगा, गारंटी है। हाँ, दो समघात फलनों का आपके डायरेक्ट स्टूडेंट पूछा जाता है, क्या दो होमोजीनियस फंक्शन लें उनका सम होमोजीनियस आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है होमोजीनियस ना आए, क्योंकि वो अलग अलग डिग्री के होमोजीनियस लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि वो सेम डिग्री के होमोजीनियस हैं तो उनका सम या डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? होमोजीनियस आएगा। ठीक है, तीसरी बात, दो समघात फलनों का योग, अब योग तो लिख लिया, का गुणा हमेशा समघात होता है। ठीक है, दो समघात फलन लेंगे, उनका गुणा, और गुणा आता है तो इसलिए भाग, उनका गुणा, और गुणा को ही भाग कहते हैं, क्योंकि x का गुणा करना 1/x से भाग करना बात बराबर होती है ना, इसलिए मैथ में बस इतना सा ध्यान रखा जाता है, भाग में नीचे वाला आप जीरो मत लेना। जब डिवीजन करते हैं तो नीचे वाला क्या नहीं लेते? जीरो नहीं लेते, ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है मैथ में। तो दो आप होमोजीनियस फंक्शन लेते हैं तो उनका जोड़ और घटाव तो होमोजीनियस आएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनका गुणा और भाग हमेशा होमोजीनियस आएगा, ये गारंटी है। और इसमें भी क्या, यदि f1 n1 घात का तथा f2 n2 घात का होमोजीनियस फंक्शन हो, तो f1 इंटू f2, ये तो पता है आपको होमोजीनियस होगा। अभी कह रहे हो आप दो होमोजीनियस लेते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आता है? होमोजीनियस आता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि f1 हो n1 डिग्री का होमोजीनियस, f2 हो n2 डिग्री का होमोजीनियस, तो f1 इंटू m2 n1 इंटू n2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है। और f1 अपॉन f2, शर्त है कि f2 क्या नहीं है? जीरो नहीं है। कितने का? ये n1 प्लस है, n1 माइनस n2 घात का होमोजीनियस फंक्शन होता है। मतलब गुणा में घातें आपको जोड़ देनी है। एक आपको f1 फंक्शन दिया है, वो 2 डिग्री का होमोजीनियस है, दूसरा 3 डिग्री का होमोजीनियस है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितनी डिग्री का आएगा? 5 डिग्री का, n1 प्लस n2 डिग्री का होमोजीनियस होगा। और उनका डिवीजन ऊपर वाले की घात में से, जो ऊपर है f1 की कितनी डिग्री है? n1, f2 की कितनी डिग्री है? n2, तो n1 माइनस n2 घात का क्या होगा? होमोजीनियस होगा। बात आई समझ में? नहीं आई? आई कि नहीं आई? कि मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाएंगी और डिवीजन में घातें घट जाएंगी, और डिवीजन में जो घातें घटेंगी वो कैसे घटेंगी? ऊपर वाले की घात में से नीचे वाले की घात घटनी है। बात सही समझ में? देखिए, जैसे एग्जाम्पल f(x,y) x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 सर होमोजीनियस है। कितनी घात का? 1/4 घात का होमोजीनियस और डिग्री 1/4, 1/4 घात है दोनों पदों की। f1xy मान लो, इसे f2xy मान लो, दूसरा फलन x टू द पावर 1/5 माइनस y टू द पावर 1/5, ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/5, ये 1/5 डिग्री का होमोजीनियस है। तो मैं करूं f1 अपॉन f2xy, तो क्या आएगा? x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/5 माइनस y टू द पावर, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता माइनस प्लस से, तो खैर फंक्शन तो बदल रहा है लेकिन डिग्री पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये आपको मानना पड़ेगा होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है, ये तो फिक्स है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो होमोजीनियस फंक्शन आप उठाते हो तो उनका डिवीजन भी होमोजीनियस होता है। ये होमोजीनियस है 1/4 डिग्री का, ये होमोजीनियस है 1/5 डिग्री का, तो ये होमोजीनियस तो आएगा डिवीजन इनका। भाग कितनी डिग्री का आएगा, तो इसकी डिग्री निकालनी हो तो ऊपर वाले की घात में से नीचे वाले की घात घटा देते हैं। 1/4 में से 1/5 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/20। 20 एलसीएम ले लेंगे, 5 - 4 1/20। बात आई समझ में। तो ये फंक्शन होमोजीनियस है कितनी डिग्री का 1/20, 1/20 डिग्री का होमोजीनियस है। ठीक है, तो अब आप और होमोजीनियस के एग्जाम्पल बनाना सीख गए कि गुणा और भाग भी होमोजीनियस के क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और उनकी तुम डिग्री भी डिफाइन आसानी से कर दोगे ना। देखो बताओ होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस है तो कितनी डिग्री का है। हम पहले चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है। तो इस पद की घात तो है 2, एक तो इस पद की घात हो गई। यहां आप या तो ऐसे समझ लो इसमें सब पदों की घात 2 है और ऊपर रूट लग रहा है तो घात 1/2 और लग गई, तो इस इनमें वेरिएबल की घात 1 है। या तो आप ऐसे मानो, ऐसे नहीं मानते आप तो इसको ऐसे किया जाएगा कि इसमें से बाई बाहर निकाल लो, बाई स्क्वायर हो गया। रूट में से क्या कॉमन लिया मैंने, बाई स्क्वायर, बाहर क्या आया बाई, एक बाई पहले से ही था इसलिए बाई स्क्वायर, और यहां तो बच गया x/y का होल स्क्वायर -1, मतलब इसमें से बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। रूट में से बाई स्क्वायर जब बाहर निकलता है तो क्या बन के निकलता है, बाई निकलता है अपॉन बाई स्क्वायर। अब देख लो इस पद की घात 2, इसकी घात 2, और ये जो है इसमें जुड़ेगी इसकी घात, लेकिन ये एक घात इसकी एक घात इसकी, तो ये होमोजीनियस है। इस पद की घात कितनी कहलाएगी, अभी बताया मैंने 0, ऊपर एक नीचे एक, तो 1 - 1 0। ये 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री का, तो इस पूरे पद की घात 0। तो इस पूरे टोटल पद की घात कितनी हो गई 2 + 0 मतलब 2। तो इस पद की घात हो गई 2, इस पद की पावर हो गई 2। तो हर पद में वेरिएबल्स की जो घातें हैं उनका सम कितना, उनको देखें तो कितना आ रहा है, इस पद में भी 2 आ रहा है, इस पद में भी 2 आ रहा है, और यहाँ 2 ही पद है। तो ऊपर वाला होमोजीनियस हो गया है ना, ऊपर वाला होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2 का, और नीचे एक ही टर्म है। ये तो नेतागिरी करेगा, ये तो कहेगा मेरे हर पद की घात 2 है, क्योंकि तुरंत जैसे ही आपने मना किया तो ये पूछेगा बताओ कौन सा पद है जिसकी घात 2 नहीं है। तो ये भी होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2। तो f(x,y) इज होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन है कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री 2 - 2 मतलब 0। ऊपर वाली 2 नीचे वाली 2, तो डिवीजन में हमें पता है डिग्री क्या होती है, माइनस होती है, तो 2 - 2। तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। बात आई समझ में। अच्छा चलिए, अब होमोजीनियस को हम और अच्छी डेफिनेशन देते हैं। ये तो रही थोड़ी सी सस्ती परिभाषा, थोड़ी बेकार, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन देते हैं और अच्छी, देखिए दूसरी परिभाषा, सेकंड डेफिनेशन। पहले 2 वेरिएबल पे दे रहे हैं x और y पे, फिर इसे व्यापकीकरण कर देंगे जनरलाइजेशन n वेरिएबल्स पे, ठीक है। देखो 2 चरों का फलन f(x,y), ठीक है, ये समघात फलन कहलाता है। यहां बस ये बता रहे हैं कि x और y का फंक्शन है, ये x y और कुछ नहीं है। समघात फलन कहलाता है, इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। समघात फलन कहलाता है यदि, इफ, यदि क्या, इसे देखो क्या, इसमें से क्या करते हैं हम, और इसमें ये भी लगा दो डिग्री, n घात का समघात फलन कहलाता है यदि।
यहाँ डिग्री और आ रही साथ में ही, एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन कहलाएगा यदि से, ये दो वेरिएबल्स का है, इसमें से आप एक्स पावर ले सकते हैं कॉमन और उतनी ही पावर ले सकते हैं जितनी वहां थी, जितनी डिग्री का वो है एन डिग्री, और ये कोई दूसरा फंक्शन बन जाएगा किसका, वाई अपॉन एक्स का, उसको नाम मैंने फाई दे दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, ये ऐसी शक्ल का बन जाएगा। ऐसी शक्ल का बनने का मतलब बाहर तो आ जाएगी एक्स टू द पावर एन, जैसे बाहर एक्स स्क्वायर ले आए, कोई एक्स क्यू ले आए, कोई एक्स फोर ले आए, कोई एक्स फाइव ले आए, ये जो भी आएगी एन यूनिक आएगी। ऐसे नहीं है तुम वो तो ला रहा है 4 और तुम ले आए 6, उसमें क्या होगा मैं बताऊंगा कि क्यों आएगी यूनिक। के अंदर जो फंक्शन आएगा अब वो वाई अपॉन एक्स का होगा। वाई अपॉन एक्स का मतलब वाई और एक्स सेपरेट कहीं नहीं आएंगे, वाई अकेला कहीं नहीं आएगा, एक्स अकेला कहीं नहीं आएगा। जहां भी वाई और एक्स आएंगे वो इस फॉर्म में ही आएंगे। कैसे, वाई अपॉन एक्स फॉर्म में, वाई बट्टे एक्स, वाई बट्टे एक्स, साइन भी आएगा तो वाई बट्टे एक्स, लॉग आएगा तो वाई लॉग वाई बट्टे एक्स, रूट आएगा तो वाई बट्टे एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इसकी ही घातें आएंगी, इसका ही साइन आएगा, इसका ही कॉस आएगा, यही पे पावर लगेगी, इसका ही लॉग आएगा, जो भी आएगा वो वाई अपॉन एक्स का आएगा। तो इस हिसाब से आपको x की पावर कॉमन लेनी है। अब उस हिसाब से सबकी x की पावर एक जैसी बाहर निकल के आएगी। मेरी 3 पावर बाहर निकल के आएगी तो आपकी भी 3 ही आएगी। फिर जो भी कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, यदि वो 3 डिग्री का होमोजीनियस है ना, तो उसमें से 3 डिग्री बाहर निकल के ही ऐसा बन पाएगा। यदि आप 4 बार ले रहे हो तो फिर वाई अपॉन एक्स का वो फंक्शन नहीं बनेगा अंदर। किसी ने 2 बार ली तो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन नहीं बनेगा। ये यूनिकनेस देगा आपको, ये कि अंदर अकेला x कहीं नहीं हो, अकेला y कहीं नहीं हो, जहां भी होगा y अपॉन एक्स हो। ये तो जब है जब x टू द पावर n कॉमन लिया है ना, x रेज़ टू n। अब कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई कहे सर x से क्या है मतलब, y से क्या दुश्मनी है, या ऐसे ना लिखें तो फिर ऐसे लिखते हैं y टू द पावर n, यहाँ कोई दूसरा फंक्शन नाम दे दो, फाई तो दे नहीं सकते, साई दे दो। अब क्यों, और y नीचे चला जाएगा, x अपॉन y, जो कॉमन लेते हैं वो नीचे आ जाता है। इसे ये रूप में लिखा जा सके। ये वैसे तो बहुत अलग तरह की डेफिनेशन लगती है, सिंपल सी और छोटी, लेकिन है बड़ी कमाल की, कि 2 चरों का फलन एफ एक्स वाई एन डिग्री का होमोजेनियस कहलाता है। अ फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ 2 वेरिएबल्स, दिखाना चाहो तो 2 चरों एक्स और वाई का फलन लेंगे तो 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एन डिग्री if it can be represent in the form this or this। या तो ये इस फॉर्म में लिख जाए या ये इस फॉर्म में लिख जाए। ये देखना आपके जो एग्जांपल थे, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था ना, ये 2 डिग्री का। अब देख लो 2 डिग्री का है, वैसे हमारी पुरानी डेफिनेशन से 2 घात का टर्म है, 2 घात का टर्म है, 2 घात का टर्म है, 1+1, तो ये होमोजीनियस तो है। लेकिन हम इस डेफिनेशन से देखें तो आपको पता है ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है। लेकिन अब तुम भूल जाओ ये 2 डिग्री का है, तुम तो ये सोचो कि इसमें से मैं क्या कॉमन ले को, या तो चलो पहले x कॉमन लेके देखते हैं ना, तो x की कितनी घात कॉमन लेके ले लूँ कि x अकेला कहीं नहीं बचे, y अकेला कहीं नहीं बचे, जहाँ भी बचे वहाँ y अपॉन एक्स बचे। तो ये x तो कहेगा भाई सुनो x अकेला नहीं बचा ना, तो वो पूरे बार ले लो पहले तो, क्योंकि यहाँ यदि आपने 1 पावर बाल ली तो x रह जाएगा, और 3 पावर बाल ली तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा, है ना, 2 ही तो पावर है यहाँ, 3 पावर बाल ली तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा। तो वो कह रहा है कि तुम्हें यदि ये हटाना है ना, x अकेला कहीं नहीं लाना, y अकेला कहीं नहीं लाना, तो x की 2 घात ही कॉमन लेनी पड़ेगी आपको। अब देखते हैं और सब टर्म सेट होते हैं कि नहीं होती है। तो बच गया 1 तो सबका फंक्शन माना जाता है, कांस्टेंट को तो सबका फंक्शन माना जाता है, कांस्टेंट पे सबका अधिकार है, तो कांस्टेंट को y अपॉन एक्स का फंक्शन मान सकते हैं। ये बस यही बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ना कोई, ये y अपॉन एक्स का है, मतलब जहाँ आएगा वहाँ y अपॉन एक्स आएगा जोड़े में, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, इसी का होल स्क्वायर, इसी की क्यू, यही पावर में, यही साइन में, यही लॉग में, यही कॉस में, सब जगह प्लस। अब यहाँ से y एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर तो पहले से ही था, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो एक एक्स तो यहाँ था तो बाहर आ गया। अब एक एक्स तो नहीं है ना, 2 एक्स चाहिए ना, तो एक एक्स से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2y अपॉन एक्स। तो क्या ये नहीं है फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, देखो y अपॉन एक्स का दोगुना, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट, तो मैं नहीं कह सकता इसे एक्स स्क्वायर और फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो इससे पता चला ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है। आप इसमें से लेके देखो, 2.5 लेके देखो, 3 लेके देखो, 3.5 पावर लेके देखो, ये बन ही नहीं सकता कभी y अपॉन एक्स का फंक्शन।
तो ऐसे पता चलता है कि कौन कितने का फंक्शन है। इसमें से बाई टू द पावर बाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे आप। यहाँ बचेगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और लगा के कह सकते हैं यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। एक बाई तो गया, अब एक और बाई चाहिए तो उसके लिए क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये किसका फंक्शन है, सब पूरा ये कांस्टेंट है, एक्स अपन वाई का दोगुना, एक्स अपन वाई का होल स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन वाई स्क्वायर और ये फंक्शन है एक्स अपन वाई का। जो कॉमन लेते हैं वो नीचे आता है। तो 2 डिग्री का होमोजेनियस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, क्योंकि बाई की 2 घात, जो घात कॉमन आती है बाहर उस डिग्री का होमोजेनियस होता है। अभी तो आपको ये दिख रहा है, जब ये बुरा सा आएगा ना तब रोना आएगा आपको कि कितने डिग्री का होमोजेनियस है, कैसे करूं। समझ आई बात। देखिए इसे व्यापक कर लेते हैं। व्यापक रूप में जनरल क्या, फलन f x1 x2 x3 कितने वेरिएबल्स का, n चरों का। लिखो तो लिख दो भले n चरों का फलन। ये अब कोई और घात दिखा लो, क्या वहां n ले रखी है, m लिखा दें। m घात का समघात फलन कहलाता है। इन जनरल फंक्शन दिस ऑफ n वेरिएबल्स इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ m डिग्री। मतलब वेरिएबल के नंबर से कोई मतलब नहीं है। कहीं तुम ये कहे सर जी यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 घात को, 3 वेरिएबल तो 3 घात का, ऐसा नहीं है। ये 5 घात का भी हो सकता था। वेरिएबल के नंबर में और डिग्री में कोई मतलब नहीं है। वो तो अभी तुमने देखा, मैंने 2 वेरिएबल्स लिए x और y और 1/20 डिग्री का बना था होमोजेनियस। समझ रहे हो। हाँ, तो m पावर का होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है m डिग्री का यदि इसे, अब कोई एक वेरिएबल यहां से कॉमन ले लो, कोई एक, मैं यहां दिखा देता हूं xr है ना। तो मैंने xr कॉमन लिया, उसकी कितनी पावर आएगी बाहर, m, जितनी डिग्री है उतनी, और ये फंक्शन बन जाएगा x1 अपॉन xr जो यहां है उसका, x2 अपॉन xr, ऐसे ही xr माइनस 1 अपॉन xr उससे पहले वाला, xr बटे xr वो कांस्टेंट हो जाता है, वो नहीं आता, और xr प्लस 1 बटे xr और एंड सो ऑन xn बटे xr। मतलब इसमें सब में xr नीचे आएगा, कहीं भी अकेला कोई वेरिएबल नहीं आएगा, कहीं भी ना x1 आएगा ना x2 आएगा ना xn आएगा और ना xr आएगा। जहां भी आएगा वो x1 आना चाह रहा है तो x1 अपॉन xr के रूप में आ, x2 आना चाह रहा है तो x2 अपॉन xr के रूप में आ, xr माइनस 1 आना चाह रहा है तो xr माइनस 1 अपॉन xr की फॉर्म में आ, और xn आना चाह रहा है तो xn अपॉन xr। जो कॉमन लेते हैं वो सबके नीचे लग जाता है। ठीक है, ये मत सोचना सर ये n थे तो आपने ये बाहर लिया तो ये m पावर कैसे बाहर आ गई, है ना। ये कोई मल्टीपल वो थोड़ी है, एक बार यहाँ से कॉमन, 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 इन सब में से कॉमन लिया तो वहाँ n पावर बाहर आ जाती। वो नहीं है, ये कॉमन थोड़ी ले रहे हैं। तो लिख रहे थे इनका फंक्शन था, अब इनका फंक्शन बन गया। वो दिखा रहे हैं कि इस फॉर्म में लिखा जा सके यदि इसे के रूप में लिखा जा सके। In general, the function this of n variables is said to be homogeneous function of m degree if it can be written in the form this। कैसे, अब ये 3 वेरिएबल में भी काम करेगा। जैसे एग्जांपल लें आप fx y z इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xyz, ये और लगाना चाहो तो जेड क्यू लगा लो भले, बाकी तो वो ठीक था। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, मेरे मन में है कि मैं यार x लेता हूं कॉमन, देख रहा हूं मैं होमोजेनियस है या नहीं है, मुझे नहीं पता है होमोजेनियस है, मैं पुराना मेथड नहीं जानता। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि x, चलो कोई तो वेरिएबल बाहर लेते हैं, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहें y ले लो। अब तुम्हें पता है कि सबसे पहले तो जो वेरिएबल लेते हो उसकी जितनी घात है वो कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो हटाना ही हटाना है सबसे पहले, क्योंकि यदि ये नहीं हटाया तो ये तो रह जाएगा यहाँ अकेला भाई। इससे कम पावर ले ली तो अकेला भाई रह जाएगा, उससे ज़्यादा ले ली तो 1/y रह जाएगा, 1/y स्क्वायर रह जाएगा जो भी। तो यहाँ से पहले बाई क्यू तो आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, यदि ये ना भी हो तब भी। अब तो हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं, अब किसी और चीज़ से लगाएंगे। कैसे कि ये बाई क्यू में बाहर लाना चाह रहा हूँ, अब भी होमोजेनियस है क्योंकि 3 3 3 अब भी बन जाना चाहिए।
फिर हम ये भी मान लें कि नहीं पता हमें तो बाई क्यों मैं बाई बाहर लाना चाह रहा हूँ, तो बाई की कितनी पावर लाऊं ये सोचूंगा मैं। ठीक है, अब देखो यदि तुम 2 पावर लाते हो या 3 नहीं लाते, 2 लाते हो या 4 लाते हो, या मतलब 3 से कम या 3 से ज़्यादा, तो आपको तो चाहिए ना एक्स अपॉन बाई का फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया जो कॉमन लेते हैं वो नीचे लग जाता है सबके। तो अकेला एक्स नहीं बचना चाहिए, एक्स अपॉन बाई का फंक्शन बचना चाहिए। तो एक्स अपॉन बाई का फंक्शन तो जब ही बनेगा जब 3 ही पावर कॉमन लो, तभी तो आप इसे एक्स अपॉन बाई का होल क्यों लिख पाने का अधिकार रखते हो। यदि आप 2 पावर लेगे तो लिख दोगे एक्स अपॉन बाई का, एक एक्स जब भी रह जाएगा। 2 पावर कॉमन लोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स। जो रोना है, अकेला एक्स कहीं नहीं आना चाहिए, जहाँ भी आए वहाँ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में आए। तो इसलिए 3 पावर ही आप कॉमन लोगे इसमें से, प्लस यहाँ जेड अपॉन वाई का होल क्यूब बन जाएगा, प्लस ये 3। एक बाई तो था तो एक तो चला गया। अब एक्स है या जेड है तो एक तो लगाओ एक्स के नीचे, एक लगाओ जेड के नीचे, तो क्या ये नहीं बन गया। देखो एक्स अपॉन वाई और जेड अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन वाई। अकेला एक्स कहीं आया नहीं, अकेला वाई कहीं आया नहीं, अकेला जेड कहीं आया नहीं, जहाँ भी आए वहाँ एक्स अपॉन वाई आया या जेड अपॉन वाई आया। तो मतलब ये फंक्शन बन गया वाई क्यू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई और जेड अपॉन वाई। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये 3 डिग्री का होमोजीनियस है। तीन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये। ठीक है, ये तो रहा यदि ऐसे आपको दिए गए हों, है ना, बहुत सिंपल। ये मैं जो होमोजीनियस करा रहा हूँ ये इस लेवल तक करा रहा हूँ कि आप आगे चल के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कुछ भी देना, इससे ज़्यादा लेवल कभी नहीं आएगा। मैं आज जब होमोजीनियस करा दूंगा इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा, और कभी भी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी कि आप पहचानने से इनकार कर दो कि पता नहीं चल रहा है यार ये होमोजीनियस है या नहीं है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी नहीं रहेगी होमोजीनियस को लेकर। कंप्लीटली होमोजीनियस आप आज सीख पाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। यहाँ ज़्यादा काम नहीं था जबकि इतना फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी अब होमोजीनियस उठा लिया है तो ढंग से सीख लो इसे। एक बार जो चीज़ पकड़ ली बहुत अच्छे से पकड़ लो, ढंग से ऐसा अधिकार कर लो ये तो मेरी है, इसको तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसका क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो पक्की बात है। देखो कैसे, अभी ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एफ एक्स वाई इक्वल टू, चलो उसे बदल लेते हैं 1/2 प्लस ऐसे कर लेते हैं, ये भी माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आपको पता है ऊपर 1/2 डिग्री का होमोजीनियस है, नीचे 1/3 डिग्री का है, तो ये 1/2 माइनस 1/3 डिग्री का होमोजीनियस तो है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब पहली वाली बात नहीं जानते तो दूसरी वाली में क्यों जनवाना चाह रहा हूँ, वो मुझे बहुत काम आएगी अभी मेरे, इसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब तुम यूँ सोचोगे कि सर पहली वाली से ही हो रहे हैं ये सब, क्यों बताइए आपने दूसरी वाली, दिमाग खुल जा दिया। अब ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि अब पहली वाली से नहीं होगा, अब कष्ट देगा वो आपको। देखो यहाँ से आप इसको y/x में चेंज करना चाहते हो, मतलब आई थिंक मैं x कॉमन ले रहा हूँ, आप y लेना चाहते हो तब भी ये फिर y/x में चेंज होगा। x कॉमन लोगे तो y/x में, और y कॉमन लोगे तो x/y में नीचे चला जाता है जो कॉमन लेते हैं। तो मैं x कॉमन लेना चाहता हूँ, फिर मैं चाहूँगा कि ऊपर ऊपर पूरा ये y/x में बने। अब y/x में बने तो ये नहीं रहना चाहिए x अकेला, क्या ये y/x में चेंज होना चाहिए। तो आप कितनी पावर कॉमन लोगे, ऑब्वियसली 1/2, क्योंकि यहाँ जैसे 1 बन जाए और यहाँ y/x की पावर 1 लग जाए 1/2। यदि आप 1/2 पावर कॉमन नहीं लेते तो ये 1/2 y/x पर नहीं लगती ना पावर, अलग रह जाता कोई वेरिएबल। नीचे ऐसे ही x⁴ 1/3 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 और ये y/x⁴ 1/3। ये 1/2 पावर है, 1/3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x⁴ 1/2 माइनस 1/3, 1 माइनस y/x की पावर 1/2 y माइनस x⁴ 1/3। तो 1/2 में से 1/3 1/6, और ये फंक्शन बन गया किसका, y/x का। देखो कांस्टेंट y/x, कांस्टेंट y/x, फंक्शन बन गया। ठीक है, तो ये 1/6 डिग्री का होमोजीनियस है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो रहा बहुत आसान से क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा लेवल को अपने को एक्सटेंड कर लेते हैं। एक बात सुनिए कि जैसे आपको किसी ने x² दिया तो आप उसकी घात बता देते हो कि x की घात कितनी है 2।
आपको एक्स क्यू दिया, घात बता देते हो 3, एक्स स्क्वायर वाई दिया तो कहोगे एक्स की 2 है वाई की 1 है, इसलिए टोटल टर्म की घात हो गई 3, जुड़ गई। लेकिन जब आपको ये दिए जाते हैं साइन एक्स, तब आपसे एक आ जाए बताओ एक्स की घात कितनी है। आपको पता है इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक्स की घातें बढ़ती चली जाती हैं, है ना, एक्सपेंशन याद होगा तुम्हें इसका, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही तो होता है, माइनस एंड सो ऑन। ये तो कितनी घात, अनंत तक जाता है, अनंत पद। तो इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल की घात डिफाइन नहीं हो पाती, वेरिएबल की घात डिफाइन नहीं हो पाती। किस में, साइन में। ऐसे ही कॉस में नहीं होगी, ऐसे ही टेन में तो 6 त्रिकोणमितीय फलन हो गए। ऐसे ही टू द पावर एक्स का प्रसार है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही इसमें एक्स की घात डिफाइन नहीं होगी, लॉग एक्स में एक्स की घात डिफाइन नहीं होती, साइन इनवर्स एक्स में डिफाइन नहीं होती, साइन हाइपरबोलिक एक्स में डिफाइन नहीं होती, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में डिफाइन नहीं होती। सो साइन हाइपरबोलिक वाले कॉस हाइपरबोलिक टेन हाइपर 6 हो गए अति परवलयिक फलन, 6 हो गए प्रतिलोम अति परवलयिक फलन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन 6 हो गए, इनवर्स फंक्शन वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 6 हो गए, ई टू द पावर एक्स हो गया, ए टू द पावर एक्स कह सकते हो, ई की जगह ई तो स्पेशल है, ए टू द पावर एक्स कह सकते हो, लॉग एक्स हो गया, एंटी लॉग हो गया। तो जो भी ये फंक्शन है, फंक्शन एक्चुअली में दो भागों में बांटेंगे फलन। एक तो होते हैं बीजीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन, और एक होते हैं अबीजीय फलन, ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन होते हैं। देखो होता क्या है, होता क्या है कि जो बीजीय फलन है, अब तक मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था ना पहले, सब वो इसके थे। तो इनमें तो आपकी वो पहली डेफिनेशन आराम से काम करती रहती है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ही ये फंक्शन आते हैं पहली डेफिनेशन खत्म हो जाती है, वहीं की वहीं बंद हो जाती है, बंद करो चैप्टर, ये चैप्टर अब काम नहीं करेगा। अंतर ज़्यादा तो डिटेल में आपको मैं सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस में बता पाऊंगा इनके बारे में, वहाँ डिटेल से। यहाँ बस इतना ही कह सकता हूँ कि जिनमें वेरिएबल की घातें दिखें, बस आपको वेरिएबल की पावर दिखें, ये फंक्शन ना दिखें, चाहे रूट हो, चाहे 1/3 पावर हो, चाहे 1/20, 1/20, 1/100 कैसी भी हो, पर एक्स और वाई और जेड और ये वेरिएबल्स हो और इनकी घातों में लड़ाई हो रही हो आपस में, घात ही घात हो, चाहे नीचे चली जाओ घात, चाहे ऊपर, चाहे रूट में, चाहे अपॉन में, कहीं भी जाओ इनवर्स में, कुछ भी करो, करो घातों के साथ। कौन सा फलन, बीजीय। ये जो मैंने तुम्हें बताया सब, 6 लॉग e टू द पावर एक्स साइन 6 ये जो सब फंक्शन है, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इनमें क्या है, वेरिएबल्स की घात डिफाइन नहीं हो पाती है ना। और आगे से बताएंगे ये किसी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं, आगे सेकेंड ईयर में, कि किसी बहुपद के आंसर होते हैं, ये किसी पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं, ये किसी पॉलिनोमियल के आंसर नहीं होते। इस तरह से इनकी डेफिनेशन बनाई गई है। अब इनका क्या मतलब है, पॉलिनोमियल के आंसर होना नहीं होना, ये मैं पीछे बताऊंगा सेकेंड ईयर में। फिलहाल शायद आप डिफरेंस करना तो सीख गए होंगे, जिनमें साइन लॉग ई की पावर और ये आपके 5 जानकार फंक्शन ये मिले तो ये तो अबीजीय। और जिनमें वेरिएबल्स की पावर ही पावर हो, चाहे पावर कैसी भी हो, बटे में हो, रूट में हो, नीचे हो, ऊपर हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा हो पावर्स का, वो सब एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनमें तो वो आपकी काम कर जाती है, क्योंकि इनमें आप घात डिफाइन कर पाते हो, इनमें नहीं कर पाती, तो इनके लिए सेकंड ही काम करती है डेफिनेशन। देखिए क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, अब ये मिटा देता हूँ ना, आप इनके नीचे एग्जांपल लिख लेना भले ही बस, जैसे fxy इक्वल टू रूट एक्स वाई, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर -1/2, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, और इनके नीचे ये लिख लेना fxy इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर x अपॉन वाई,
साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसे कुछ भी, साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इनवर्स लगा दो चाहे यहाँ एच पे, जो भी है ये सब फंक्शन आ दीजिए, है ना। देखिए अब मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, दोनों को बहुत ढंग से समझना। सेकंड डेफिनेशन से ही हुआ, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 10 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। और आपको ऐसा लग रहा होगा इसके कुछ फैक्टर वैक्टर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कर लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। चलिए भूल जाते हैं हम थोड़ी देर इसके आगे साइन इनवर्स लग रहा है, भूल गए। इसको देखो सर, ऊपर 1/2 घात का होमोजीनियस, नीचे 1/2 घात का होमोजीनियस, तो ये पूरा फंक्शन होमोजीनियस कितनी डिग्री का, 1/2 माइनस 1/2 कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का। तो ये पूरा फंक्शन 0 डिग्री का होमोजीनियस है। कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का। और सर हम इसे लिख भी पाएंगे, 0 डिग्री का है तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स, यहां से मैं x टू द पावर 1/2 कॉमन लूंगा तो रूट एक्स, मतलब रूट एक्स कॉमन लूंगा, ये कह लो, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा रूट वाई अपॉन एक्स। यहाँ से रूट एक्स कॉमन लूंगा, यहाँ तो 1 बचेगा और माइनस से बचेगा रूट वाई अपॉन एक्स। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स, कितनी पावर बचेगी, एक्स की पावर 0, 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स और 1 माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। ये पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स का है, तो साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 0 को भले हटा दो, एक्स टू द पावर 0 मतलब 0 का आया है ना, और ये मैं मान लूँ फंक्शन है वाई अपॉन एक्स का, सर है ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, तो इसको ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, इस पर साइन इनवर्स लग रहा है, तो ये भी तो साइन इनवर्स भी तो फंक्शन है, तो इसको पूरे को ही मान लेते हैं फंक्शन किसका, वाई अपॉन एक्स का। भाई देखो ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, तो 1 जोड़ा वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, ये वाई अपॉन एक्स का 1 घटाया, पूरा ही वाई अपॉन एक्स का, तो इस समय भी तो वाई अपॉन एक्स का ही फंक्शन है, अब किस वेरिएबल का फंक्शन है, ये तो फंक्शन ही तो माने जाते हैं साइन इनवर्स, तो अब भी तो किसका फंक्शन है, वाई अपॉन एक्स का। जैसे आप लिखते हो साइन एक्स, तो किसका फंक्शन है, वो एक्स का, साइन थोड़ी बताया जाता है, साइन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो ये एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, साइन इनवर्स पे लग रहा है, तो पूरा फंक्शन किसका है, वाई अपॉन एक्स का, तो ये पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स का आ गया। अच्छा मैं इसको लगा दूं तो इसमें कोई लड़ाई है तुम्हारी, सर एक्स टू द पावर 0 तो 1 होता है, 1 का गुणा आप किसी में कर सकते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वेरिएबल की घात 0 लगाने गुणा करने से कोई दिक्कत हमें तो है नहीं, तो मैं वो तो बता दूं। लेकिन एक्स टू द पावर 1 लगाऊंगा तो आपको दिक्कत है, -1 लगाऊंगा तो दिक्कत है, 4 लगाऊंगा तो दिक्कत है, -4 लगाऊंगा तो दिक्कत है, लेकिन एक्स टू द पावर 0 लगाने पर ना तो तुम्हें कष्ट है ना मुझे ना मैथ को, ठीक है। अब ये पूरा फंक्शन किस तरह से लिख गया देखना आप, क्या हमारी ये सेकंड डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा कि x टू द पावर 0 और यहां फंक्शन आ गया वाई अपॉन एक्स का, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा ये होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का, ऑफ 0 डिग्री, कि सर ये 0 डिग्री का होमोजीनियस है। अब ऐसे लिख गया तो ये तो तुमने बताया मैं कि कोई फंक्शन x टू द पावर n फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स के रूप में लिख जाता है तो वो फंक्शन होता है होमोजीनियस, और कितनी डिग्री का, जो पावर बाहर आई है, कितनी पावर बाहर आई है, 0, तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस है। ये सेकंड डेफिनेशन ने बताया, फर्स्ट ने नहीं बता पाई। अच्छा ये हटाओ, सर ऊपर 3 डिग्री का होमोजीनियस, नीचे 2 डिग्री का होमोजीनियस, तो पूरा फंक्शन होमोजीनियस, हमने पढ़ा है दो फंक्शनों का, दो होमोजीनियस फंक्शन का जो डिवीजन है वो होमोजीनियस होता है, लेकिन कितनी डिग्री का, ऊपर सर 3 का, नीचे 2 का, तो 3 - 2 1 डिग्री का होमोजीनियस है ना। आप इसे बदल भी सकते हो, tan यहाँ से x कॉमन लोगे, एक्स क्यू कॉमन लोगे, तो ये बचेगा 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल क्यू, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ये बचेगा 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो tan और ये बच गया x, और ये फंक्शन है वाई अपॉन एक्स का, चाहे भाई ऐसे लिख लो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यू,
है ना, ये बड़ा लगेगा और ये बच गया 1 + y/x का होल स्क्वायर। क्या ये पूरा फंक्शन y/x का है? ये x नहीं होता तो ये y/x का था। देखो y/x का क्यूब, y/x का होल स्क्वायर 1 1। ये x नहीं होता तो ये y/x का था। अब तुम इसको ये तो लिख सकते हो x इंटू फंक्शन ऑफ y/x। इतना तो आप लिख पाओगे 10x इंटू फंक्शन ऑफ y/x। पर क्या आप ये लिख पाओगे? दो वेरिएबल्स के हैं फंक्शन x और y के, पर क्या आप ये लिख पाओगे ये पूरा फंक्शन y/x का है? वो तो अभी क्या हो रहा था, यहाँ 0 पावर थी वो हट गई थी, x⁻0 1, तो वो उसकी वजह होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो ये फंक्शन y/x का था तो पूरा फंक्शन भी y/x का बन गया था। अब ये फंक्शन तो y/x का है, अब ये x हट जाता तो तुम बोल देते ये पूरा फंक्शन y/x का है। ये x है तब तक नहीं बनने दे रहा है, इसे 10 की वजह से फेल नहीं हो रहा है, इस x की वजह से फेल हो रहा है। पूरा फंक्शन y/x का नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा ना, मतलब हम ऐसे इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। x इंटू y/x नहीं कर पा रहे, कर देते हैं तो होमोजीनियस हो जाता है, नहीं कर पा रहे मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। फिर तो इससे पता चल रहा है नॉट होमोजीनियस। तो क्या निष्कर्ष पे पहुंचे आप? एक बात मानोगे कि यहाँ 10 से आगे तो इस x को निकाल के ला नहीं सकते आपके सर, या इस x को यहाँ ले आओ x⁻1, तो मैं कह दूंगा ये पूरा फंक्शन, ये x हट जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन y/x का हो जाएगा और एक पावर बाहर, तो ये 1 डिग्री का होमोजीनियस मान लेते। लेकिन 10 ऐसे x को आ जाने देगा आगे? 10 क्या है, साइन भी नहीं आने देगा, साइन इनवर्स भी नहीं आने देगा, टेन इनवर्स भी नहीं आने देगा। तो जैसे ही ये फंक्शन यहाँ आते हैं तो ये इन वेरिएबल्स की जो पावर है उनको बाहर नहीं आने देते और पूरा फंक्शन y/x का नहीं बन पाता, इसलिए ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं बन पाया। लेकिन 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 यदि ये पावर 0 होती तो ये पावर अपने आप खत्म हो जाती है, 1 हो जाती है और पूरा फंक्शन y/x का बन जाता है। और पूरा फंक्शन y/x का बन जाता है तो हम कहते हैं कि x⁻0, जैसे हमने यहाँ वैसे ही लगा दिया, और पूरा फंक्शन y/x का, तो वो 0 डिग्री का होमोजीनियस बन जाता है। तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि यहाँ यदि x⁻0 हुई तो ये पावर यहाँ पहुँच जाती है। एक्चुअली में पहुँचती नहीं, वो यहाँ से ख़त्म हो जाती, वहाँ हम वैसे ही दिखा देते हैं। और यदि यहाँ पावर x से ज़्यादा हुई या कम हुई, 0 से कम या ज़्यादा हुई, तो ये यहाँ नहीं पहुँचेगी। नहीं पहुँचेगी तो इस फॉर्म में नहीं चेंज हो पाएगा, नहीं चेंज हो पाएगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ x⁻0 होनी चाहिए, यहाँ x⁻0 होनी मतलब ये कैसा होना चाहिए, ये पावर ही तो इसका डिग्री से आ रही थी, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस था इसलिए 0 आई बाहर, ये 1 डिग्री का होमोजीनियस था, ये 10 नहीं ये, तो इसलिए x⁻1 आई बार। तो यदि इन अबीजीय फलनों के आगे जो tan, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, हाइपरबोलिक इनवर्स के आगे 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आया, कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आया तो पूरा फंक्शन होमोजीनियस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी तरह, एज एग्जाम्पल दिस। और यदि इनके आगे 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन से कुछ अलग आ जाता है, 1 डिग्री का या माइनस डिग्री का या प्लस डिग्री का, कैसे भी आए 0 डिग्री का नहीं आता, तो पूरा फलन होमोजीनियस नहीं बन पाता। समझ गए? नहीं समझे? तो मैं लिखा दूं, दोनों एग्जाम्पल आप नोट करो। और फिर ये है यदि अबीजीय फलनों के आगे या के अंदर जो भी लिखें 0 डिग्री शून्य घात का समघात फलन हो तो पूरा फलन होमोजीनियस, 0 डिग्री का 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है ना। अब तुम बता दो झट से, fx = log x/y, बताओ होमोजीनियस है क्या? और इसमें खास बात है, बनेगा तो डायरेक्ट 0 डिग्री का बनेगा, फिर बनेगा नहीं तो बताओ। सर ये तो हटा ही लो अभी तुम,
इसको तो हम जब ही बता पाएंगे ये 0 डिग्री का होमोजीनियस हुआ तो ये पूरा 0 डिग्री का होमोजीनियस बन जाएगा, ये नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। तो x की पावर 1 होमोजीनियस है क्योंकि एक ही टर्म है, ऊपर होमोजीनियस, y की पावर 1 नीचे एक ही टर्म है इसलिए होमोजीनियस है, ऊपर होमोजीनियस नीचे होमोजीनियस, तो दो होमोजीनियस का डिवीजेशन होमोजीनियस, तो ये पूरा फंक्शन होमोजीनियस हो गया। कितनी डिग्री का, ऊपर एक नीचे एक, तो 1 - 1, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस बन गया। तो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन लॉग के आगे आया है ना। तो लॉग के आगे 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आया है, शून्य घात का समघात फलन हो, तो पूरा फलन समघात हो जाता है कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का होमोजीनियस। और log x² y, ऊपर 2 का नीचे 1 का, तो 2 - 1 1 का, नहीं है होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। साइन इनवर्स x³ + y³ x + y, ऊपर 3 डिग्री का नीचे 2 डिग्री का, फैक्टर वेक्टर कट भी जाए तो हमें उससे कोई मतलब थोड़ी है, वैसे भी तो ये सही है ना, ऊपर 3 डिग्री का नीचे 1 डिग्री का, तो ये बनेगा 2 डिग्री का, और साइन इनवर्स के आगे 2 डिग्री का आएगा तो होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस। तो अब आप पहचान दोगे, और ये x³ - y³ हो जाए, ऊपर 3 डिग्री नीचे 3 डिग्री, तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस, और 10 के आगे 0 डिग्री का होमोजीनियस आएगा तो ये होमोजीनियस बन जाएगा कितनी डिग्री का, 0 बनेगा, तो 0 डिग्री का ही बनेगा, 0 डिग्री का होमोजीनियस। इतना हो सकता है कि कोई दिमाग लगाकर आगे इसमें इसे घात बढ़ाना चाहे तो घात तो बढ़ा सकते हैं आप इसकी, fxy = कोई योग है, मैं इसमें x की पावर 5 लगा देता हूँ, 10x³ + y³, तो ये 5 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये होमोजीनियस 0 डिग्री का, ये होमोजीनियस 5 डिग्री का। तो मैंने अभी बताया दो होमोजीनियस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, और कितनी डिग्री होगी उसकी, इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री, तो 5 + 0 5 डिग्री का होमोजीनियस। तो इससे ज़्यादा आपको कभी भी होमोजीनियस पे क्वेश्चन नहीं उठेगा कॉलेज लेक्चर तक। कॉलेज लेक्चर का एग्जाम भी दोगे ना, तब भी होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा, तो इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा कभी भी। आप बस ये चीज़ याद रखें, होमोजीनियस की दोनों डेफिनेशन, बीजीय और अबीजीय फलनों के बारे में, कि अबीजीय फलनों के सामने 0 डिग्री का होमोजीनियस आता है तो पूरा होमोजीनियस बोला जाता है 0 डिग्री का, अन्यथा नहीं। उसमें ये पैटर्न लग सकता है, कोई वेरिएबल की पावर आगे मल्टीप्लिकेशन कर दे, ये भी होमोजीनियस हो वो भी होमोजीनियस हो, तो होमोजीनियस, दो होमोजीनियस का गुणा भाग होमोजीनियस होता है। डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है, गुणा में प्लस करते हैं और डिवीजन में माइनस करते हैं। दो सेम डिग्री के होमोजीनियस हुए तो उनका सम होमोजीनियस आएगा, अलग अलग डिग्री के होमोजीनियस हुए तो उनका सम होमोजीनियस नहीं आएगा। यही डिफरेंस के लिए पैटर्न है, ठीक है। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो जैसे ही अपडेट हो, उस पर अपलोड हो, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें, है ना। और यदि आप हमारे ऐप पर हैं तो आपको जो भी डाउट है वो हमारे ऐप में डालिए, और देखते रहिए, बने रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए लगातार, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।